एक्सरसाइज 4.1। इसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और उसे समझा था। अब रेस्ट जो क्वेश्चन है वो हम लोग एक एक करके बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखा जाए क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। थ्री का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है 2 to the power -1 to the power 5 into 32। अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पावर और पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 2 to the power -1 into 5 into 32। अब यहाँ पर 2 to the power -5 इंटू इस 32 को फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं। तो 32 का फैक्टराइजेशन करते हैं 2 से 16 बार में कट जाएगा, 2 से फिर 8 बार में 16 कटेगा, 2 से 4 बार में 8 कटेगा और 2 से 2 बार में 4 कटेगा और 2 से 1 बार में 2 कटेगा। 1 2 3 4 5 यानी कि 2 to the power 5 2 to the power 5 इक्वल टू, यहाँ पर इस माइनस को हटाने के लिए इसका व्युत्क्रम करते हैं 1/2 to the power 5 हो जाएगा इंटू 2 to the power 5। ये और ये कट गया और इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब टू दी पावर 0। पहले इसको सॉल्व करते हैं। 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस 1/3 का क्यूब 27 हो जाएगा टू दी पावर 0। अब देखते हैं यहाँ पर एलसीएम निकालते हैं। 3 9 27 का एलसीएम 27 होगा। 3 से डिवाइड करते हैं 27 को तो आता है 9, तो 9 इंटू 1 9 हो जाएगा यहाँ। प्लस 9 से 3 बार में 27 कटेगा, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। फिर 27 से 27 1 बार में डिवाइड होगा और 1 इंटू 1 1 हो जाएगा टू दी पावर 0। 9 प्लस 3 12 प्लस 1 13/27 टू दी पावर 0 इक्वल टू 1। यहाँ पर ये टू दी पावर 0 इक्वल टू 1 का फॉर्मूला अप्लाई हुआ है यहाँ पर। तो इस तरह से इसका आंसर 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दिया है उसमें। 3 का 3 में दिया है 999 टू दी पावर 0। फिर यहाँ पर इक्वल टू 1 हो जाएगा आंसर। यहाँ पर किसी भी नंबर के ऊपर पावर अगर 0 है तो वो 1 होता है, चाहे वो 10,000 हो, 10 लाख हो, 999 हो, 9,999 हो या फिर 5,599 हो। कोई भी चीज हो, कोई भी नंबर हो और उस नंबर के ऊपर पावर अगर 0 है तो उसका आंसर 1 होगा। तो ये टू दी पावर 0 इक्वल टू 1 वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। फॉर्मूला का एक वीडियो बना हुआ है मेरे चैनल पर, वो जा करके आप लोग देख सकते हैं। वहां से अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन किया गया है वहां पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इसका। 3 का 4 में
यहाँ दिया है 3/5 स्क्वायर टू दी पावर -1। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पावर और पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू -1 इक्वल टू 3/5 टू दी पावर -2। अब इस माइनस को खत्म करने के लिए हम लोग को इसका इन्वर्स करना होगा, तो ये हो जाएगा 5/3 स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। ये 4 क्वेश्चन था क्वेश्चन 3 में। अब हम लोग क्वेश्चन 4 को देखते हैं, उसमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 6 टू दी पावर n बाय 6 टू दी पावर -2 इक्वल टू 6 क्यूब। ये है क्वेश्चन। यहाँ पर हम लोग को n इक्वल टू वाट, n को निकालना है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ पर हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो यहाँ हो जाएगा यहाँ डिवाइड है, तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 6 टू दी पावर n -2 इक्वल टू 6 क्यूब। और यहाँ पर 6 टू दी पावर n + 2 इक्वल टू 6 क्यूब। यानी कि लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर बेस सेम है तो ये यहाँ पर पावर और पावर इक्वल हो जाएगा, तो n + 2 इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर n निकालना है हम लोग को, n इक्वल टू 2 को इधर ले जाएंगे तो इधर पहले से 3 है और प्लस इधर आकर के माइनस हो जाएगा। यहाँ प्लस रहेगा तो इक्वल टू के बाद क्या करके माइनस हो जाएगा, अगर माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, इंटू रहेगा तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड रहेगा तो मल्टीप्लाई इंटू हो जाएगा, और n इक्वल टू 1। यही होगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है 3/2 टू दी पावर -3 को किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल 4/9 टू दी पावर -2 हो। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि संख्या बराबर n, तो प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो प्रश्नानुसार यानी कि 3/2, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं इसको एडजस्ट करने के लिए। यहाँ पर 3/2 टू दी पावर -3 को डिवाइड अगर हम n से करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 4/9 टू दी पावर -2। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर 3/2 टू दी पावर -3 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, इंटू लिख देते हैं, तो यहाँ इसका इन्वर्स हो जाएगा 1/n इक्वल टू, इसको अब चेंज करते हैं 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा 4/9, और फिर उसके ऊपर भी पावर -2 है तो लिख देंगे उसको। अब यहाँ पर लिखेंगे
3/2 टू दी पावर -3 इंटू 1/n। इसको सॉल्व करते हैं, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/3 टू दी पावर 2 इंटू -2 इक्वल टू 2/3 टू दी पावर -4 -4 2 2 या 4 माइनस भी है। अब इसको चेंज कर देते हैं, एक माइनस को हटाने के लिए इसका इन्वर्स करते हैं, 3/2 हो जाएगा। इसका व्युत्क्रम कर देते हैं, 3/2 टू दी पावर 4। अब यहाँ पर हम इसको जो है यहाँ हो जाएगा 3/2 टू दी पावर -3 नहीं, इसको ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं। पहले एक स्टेप और सॉल्व करते हैं, अच्छा से समझ में आएगा तब। 3/2 टू दी पावर -3 इक्वल टू, इधर है 3/2 टू दी पावर 4, इसको 1/n को इधर ले जाते हैं तो इंटू n होता है। अब इसको यहाँ ले आते हैं, इसको ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा, तो यहाँ 3/2 टू दी पावर -3/3/2 टू दी पावर 4 इक्वल टू n। अब यहाँ पर ये हो गया। अब रेस्ट जो है इसका यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम लोग, यानी कि ये हो गया, यहाँ पर माइनस है, पावर माइनस है, यहाँ माइनस छूट गया है। अब यहाँ पे हम लोग ये डिवाइड में है तो डिवाइड में पावर पावर माइनस हो जाता है, यहीं पे लिखते हैं हम लोग बगल में, और यहाँ पर हो जाएगा ये n इक्वल टू 3/2 टू दी पावर -3 -4 इक्वल टू 3/2 टू दी पावर -7। अब यहाँ पर n इक्वल टू हम लोग लिखते हैं, इसको इन्वर्स कर देते हैं माइनस हटाने के लिए, तो 2/3 टू दी पावर 7, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये एक बार इसको फिर से समझते हैं। ये क्वेश्चन है कि 3/2 टू दी पावर -3 को किस संख्या से भाग दिया जाए कि उसका भागफल 4/9 टू दी पावर -2 हो। तो मान लेते हैं संख्या को x है, इसको n से अगर डिवाइड करते हैं तो ये प्राप्त होता है 4/9 टू दी पावर -2। अब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और यहाँ n जो है इसका व्युत्क्रम 1/n हो जाता है। जैसे ही ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज होगा, यहाँ 1/n हो जाएगा। फिर इक्वल टू, इसको चेंज कर देते हैं 3/2 का स्क्वायर में, और फिर यहाँ -2 है। फिर यहाँ पर आते हैं हम लोग 3/2 टू दी पावर -3 इंटू 1/n इक्वल टू, फिर यहाँ पावर पावर मल्टीप्लाई हो करके 2 2 या 4 -4 हो जाएगा। -4 का फिर इसको इन्वर्स करते हैं 3/2, यहाँ 2/3 है तो 3/2 होकर के यहाँ पावर 4 हो जाता है, माइनस हट जाता है। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग 3/2 टू दी पावर -3 इक्वल टू, इस 1/n को इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये यहाँ पर हो जाएगा n हो जाएगा, ये इधर जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ डिवाइड में है इसलिए इक्वल टू के बाद मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब यहाँ 3/2 टू दी पावर -3 और इसको इधर ले आते हैं, ये मल्टीप्लाई में है n के साथ तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। और अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर जो है ये डिवाइड में है और दोनों सेम है, तो पावर पावर माइनस होकर के -3/2 टू दी पावर -3 -4 इक्वल टू 3/2 टू दी पावर -7 हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ता है। और फिर यहाँ n इक्वल टू 2/3 टू दी पावर 7 इसका आंसर होगा। तो ये इस तरह से बनता है। अब हम लोग इसके बाद वाले क्वेश्चन पे आएंगे।
अगर किन्हीं भी व्यूअर को प्रॉब्लम हो समझने में तो वो कमेंट कर सकते हैं, हम उस कमेंट का रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। मेरी एक छोटी सी कोशिश है, झारखंड बोर्ड की 8, 9 और 10 का एक ही प्लेटफॉर्म पर स्टडी कराने की कोशिश है। आगे अब मैं कोशिश करूंगा, इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगा, प्रयास करता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 2/9 क्यूब इंटू 2/9 टू दी पावर -6 इक्वल टू 2/9 टू दी पावर 2x - 1 2x - 1। तो हमको यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है, x इक्वल टू 1। अब देखते हैं इसको। यहाँ पर बेस सेम है तो यहाँ पर क्या होगा, और मल्टीप्लाई में है तो पावर जुटेगा। 2/9 टू दी पावर 3 प्लस -6 इक्वल टू 2/9 टू दी पावर 2x - 1। अब आते हैं, यहाँ देखते हैं 2/9 टू दी पावर 3 - 6 इक्वल टू 2/9 टू दी पावर 2x - 1 इक्वल टू, और 2/9 टू दी पावर -3 इक्वल टू 2/9 टू दी पावर 2x - 1। यहाँ पर बेस सेम है, इसलिए यहाँ पर अब पावर भी इक्वल होगा। तो -3 इक्वल टू 2x - 1। अब यहाँ पर -1 को इधर ले आते हैं तो -3 + 1 हो जाएगा। यहाँ -1 है, इधर आके +1 होगा, यहाँ 2x होगा। यहाँ पर हो जाएगा -2 इक्वल टू 2x। यहाँ पर -2 यहाँ पर नहीं, अगर दिखेगा दिखने में समस्या आएगी, तो इसे यहाँ पर लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ -2 इक्वल टू 2x है, और यहाँ पर क्या करते हैं, -2 इंटू में है x के साथ, तो इधर ले आएंगे, डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ इक्वल टू x होगा। 2 और 2 कट गया, x